नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अवतार की जो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि नेतृत्व और प्रबंधन के स्तर पर भी एक क्रांतिकारी मॉडल प्रस्तुत करता है। नरसिंह अवतार, आधा मानव आधा सिंह। ना दिन ना रात, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र ना शस्त्र। ये केवल विष्णु का चमत्कारी रूप नहीं है, ये है कंटेक्सचुअल, सिचुएशनल और विजनरी लीडरशिप का जीवंत उदाहरण। नेतृत्व नियम तोड़ता नहीं, उसे नए रूप में ढालता है। नेता वो नहीं जो केवल नियमों का पालन करे, बल्कि वो जो न्याय के लिए नियमों को रचनात्मक रूप से मोड़ सके। नरसिंह ने ब्रह्मा के वरदान को नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी एवरी क्लॉज के बीच से मार्ग निकाला। समय, ना दिन ना रात, संध्या स्थान, ना अंदर ना बाहर, द्वार की देहरी अस्त्र, कोई नहीं। नाखून रूप, ना पूर्ण मानव ना पूर्ण जानवर, आधा आधा, यही है आधुनिक नेतृत्व का मूल मंत्र। सोच से समाधान निकालना, टकराव से नहीं। हर संगठन को एक नरसिंह चाहिए, क्या आप तैयार हैं? ये केवल एक पुराण नहीं था, ये समय था जो नेतृत्व के एक नए स्वरूप को जन्म दे रहा था। आज हम निर्णय नहीं लेते क्योंकि हमें डर लगता है, हम खड़े नहीं होते क्योंकि हमें अस्वीकार किया जा सकता है, हम असत्य को सहन करते हैं क्योंकि हमें सुविधा प्यारी है। लेकिन जब तुम अंदर से नरसिंह बनो, तो ना कोई समय तुम्हें रोक सकता है, ना स्थान, ना ही शस्त्र, ना ही सत्ता, क्योंकि तब तुम नेता नहीं बनते, तुम एक उत्तर बनते हो। आधुनिक नेतृत्व की चेतना में प्राचीन उग्रता का संदेश, जब अधर्म ने सीमा लंघ दी थी, जब भय ने भक्ति को दबा दिया था, जब सत्य अकेला था और अहंकार अजेय, तब अवतरित हुए नरसिंह। ना कोई साधारण देवता, ना कोई परंपरागत समाधान। नरसिंह थे एक उत्तर, एक चेतावनी, एक नेतृत्व जो संकोच नहीं करता। आज जब हम आधुनिक नेतृत्व की बात करते हैं, कॉर्पोरेट, पॉलिटिक्स, स्टार्टअप या समाज, क्या नरसिंह की वो कथा केवल धार्मिक रह गई है या उसमें छिपा है आधुनिक नेतृत्व का गूढ़ रहस्य? नरसिंह अवतार कथा नहीं, नेतृत्व का अद्वितीय मॉडल हिरण्यकश्यप, अहंकार का प्रतीक जिसने स्वयं को ईश्वर घोषित किया। प्रहलाद, निष्कलंक विश्वास और सत्य का प्रतीक जो हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने विश्वास से डिगा नहीं। और अंत में नरसिंह, ना मानव ना पशु, समय, परिस्थिति और नियमों की सीमाओं से परे एक नेतृत्व। आधुनिक व्याख्या, नेतृत्व का सबसे प्रभावी रूप तब प्रकट होता है जब उसे कोई सीमा परिभाषित नहीं कर पाती। नरसिंह नेतृत्व की मानसिकता, लीडरशिप माइंडसेट ऑफ नरसिम्हा, नेतृत्व का सार, लीडरशिप इज नॉट अ डेजिग्नेशन, इट्स अ डिसीजन। नरसिंह अवतार की खासियत क्या थी? समाधान ऐसी जटिलता से आया जो किसी भी नियम, विधान या कल्पना के दायरे में नहीं था। न दिन न रात, समय के परे निर्णय का सटीक समय, न मानव न पशु, पहचान से परे भूमिका की सीमाएं नहीं, न भीतर न बाहर, स्थान से परे, जोन से बाहर निर्णय, न अस्त्र न शस्त्र, साधन से परे क्रिएटिविटी इन एग्जीक्यूशन। नेतृत्व का मूलभूत गुण, परिस्थितियों में उपयुक्तता और अनौपचारिक सोच। आधुनिक नेतृत्व के लिए नरसिंह के 21 नेतृत्व सिद्धांत, असंभव को संभव बनाने की शक्ति। नरसिंह ने वो किया जो किसी की कल्पना से बाहर था। आज के लीडर को असंभव समस्याओं को अनूठे तरीकों से हल करना होगा। सत्य की रक्षा सर्वोच्च कर्तव्य है। प्रहलाद सत्य था, शोषण के विरुद्ध एक मासूम स्वर। लीडर को टीम के सच्चे मूल्यों और अच्छे लोगों की रक्षा करनी चाहिए। धैर्य के बाद निर्णय का विस्फोट, वर्षों की चुप्पी के बाद एक निर्णायक प्रहार। निर्णय में देरी हो सकती है, पर एक बार जब हो तो संपूर्ण हो। नेतृत्व की उग्रता, जब जरूरी हो करुणा और उग्रता का संतुलन, नरसिंह का सबसे बड़ा गुण। लीडर को कभी कभी असर्टिव होना ही पड़ता है, गलत के विरुद्ध खड़ा होना ही नेतृत्व है। रचना से अधिक विनाश जरूरी हो जाता है जब अधर्म चरम पर हो। कभी कभी पुराने ढांचे को तोड़कर ही नया नेतृत्व जन्म लेता है। ईगो के विरुद्ध लड़ाई, हिरण्यकश्यप का अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। नेतृत्व का शत्रु बाहरी नहीं, अंदर का मैं है। थ्रेशहोल्ड लीडरशिप, सीमा पर खड़े होकर निर्णय लेना, न घर में न बाहर, दरवाजे पर वध। लीडरशिप वही है जो जटिलता की सीमाओं पर खड़ा होकर स्पष्टता लाए। टाइम सेंसिटिव लीडरशिप, सूर्यास्त का वो समय, नेतृत्व की सबसे सटीक घड़ी। हर निर्णय का अपना कायरोस समय होता है जो पहचानना नेतृत्व है। अद्वितीयता में शक्ति, नरसिंह आधे मानव आधे सिंह, परंपराओं को तोड़कर कार्य किया। आज के लीडर को अपने यूनिकनेस को स्वीकार करना होगा। आत्मगोपन के साथ कार्य पूरा होते ही अंतर्ध्यान, बिना प्रचार बिना श्रेय। लीडर को काम पर फोकस रखना चाहिए, न कि क्रेडिट पर। आधुनिक संदर्भ में नरसिंह नेतृत्व की भूमिका, कॉर्पोरेट नेतृत्व में समस्या समाधान, नरसिंह शैली, टॉक्सिक मैनेजर, फर्म येट एथिकल कॉन्फ्रंटेशन।
ग्रुपिज्म बैलेंस ऑफ फेयर्स करेक्शन जोड़ क्लैरिटी, बर्नआउट कल्चर फेयर्स कंपैशन जोड़ प्रोटेक्टिव लीडरशिप, लैक ऑफ इनोवेशन आउट ऑफ फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। सामाजिक नेतृत्व में आवाज दब रही हो, नरसिंह बनो कोई अकेला लड़ रहा हो, प्रहलाद के साथ खड़े हो सत्ता का दुरुपयोग हो, हिरण्यकश्यप से डरना नहीं निर्णायक घड़ी आए, पीछे मत हटो। नरसिंह नेतृत्व के 5 आयाम, 5 डायमेंशंस ऑफ फियर्स लीडरशिप, दृष्टि, क्लैरिटी ऑफ धर्म सही क्या है ये जानना और उस पर अडिग रहना। संकल्प फियर्स विल पावर, परिस्थितियां कैसी भी हो निर्णय टालना नहीं। रक्षा, प्रोटेक्ट व्हाट इज इनोसेंट, संगठन के भीतर सच्चे मूल्यों और लोगों को सुरक्षा देना। सर्जनात्मकता, क्रिएटिव एग्जीक्यूशन, न अस्त्र न शस्त्र पर फिर भी समाधान। त्याग, लेटिंग गो आफ्टर अचीवमेंट, कार्यपूर्ण, अहंकार शून्य। नरसिंह से प्रेरित नेतृत्व का दैनिक अभ्यास, प्रतिदिन एक निर्णय लो जो केवल सत्य के आधार पर हो। टीम में एक प्रहलाद को खोजो और उसकी रक्षा करो। अपने भीतर के हिरण्यकश्यप को पहचानो, वो अहंकार जो सच्चाई को दबा रहा है। ध्यान करो, क्या आज का निर्णय मेरे मूल्यों से मेल खा रहा है? जहाँ लोग चुप हैं, वहाँ आवाज बनो। इमोशनल इंटेलिजेंस, फियर्स जस्टिस, हिरण्यकश्यप एक तानाशाह था, उसका पुत्र प्रहलाद एक सच्चा भक्त, और यह संघर्ष केवल भक्ति का नहीं था, ये था मूल्य बनाम अहंकार का युद्ध। नरसिंह का क्रोध न्याय का प्रतीक है, लेकिन प्रहलाद के सामने वही नरसिंह ममत्व और करुणा का सागर। यही नेतृत्व है जहाँ संवेदना और संकल्प दोनों का संतुलन हो। फेयरलेस एग्जीक्यूशन, बिना देरी के निर्णय। जब समय आया, नरसिंह ने रणनीति, क्रिया और परिणाम तीनों को एक ही क्षण में जन्म दिया। आधुनिक संगठन इसी नेतृत्व को खोजते हैं, जहां निर्णय न तो अनिर्णय में फंसे और न ही डर के कारण टले। कंटेक्सचुअल लीडरशिप, सिचुएशन को समझो फिर कार्य करो। नरसिंह अवतार प्रोटोटाइप है उस नेतृत्व का जो फिक्स्ड फॉर्मेट में काम नहीं करता। वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, वो संदर्भ के अनुरूप खुद को ढालता है। यही लीडरशिप आज के वॉलेटाइल वर्ल्ड में जरूरी है, जहां हर समस्या के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं चलता। लीडर केवल समस्या का समाधान नहीं है, वो चेतावनी भी है। नरसिंह अवतार समाधान के साथ साथ न्याय का भय भी जगाता है। हर तानाशाह को ये संदेश देता है, यदि आप सीमा पार करोगे तो व्यवस्था आपको जवाब देगी। ये लीडरशिप का प्रोटेक्टिव डायमेंशन है, जहां केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि प्रिवेंशन भी प्राथमिकता है। तो साथियों, नरसिंह अवतार कोई पौराणिक कथा मात्र नहीं, वो एक लीडरशिप फ्रेमवर्क है जो हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे हो, समस्याएं चाहे जितनी उलझी हो, नियमों की दीवारें कितनी भी ऊंची हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।